विधायक जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का वही सबसे अहम और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमको इस क्षेत्र के नौजवानों को कि जिनको इस सरकार में लगातार बेरोज़गार रखा गया और रोज़गार मांगने पर जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक उन पर लाठीचार्ज और मुकदमे कायम हुए, जिस तरीके से किसानों को अपनी फसल को बचाने के लिए संघर्ष करनी पड़ रही है और जिस तरीके से किसानों की बोरी में लगातार यूरिया की चोरी सरकार द्वारा की जा रही है, इन सब मुद्दों पर मैं ये समझता हूँ कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है, संगठित होकर के अपने ही परिवार को मजबूत करने की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश की सरकार को ये सबक सिखाने की ज़रूरत है मिल्कीपुर के लोगों को कि जिस तरह की अराजकता का सामना आज करना पड़ रहा है या जिस तरीके से भ्रष्टाचार और लूट के चलते गरीबों के लिए एक जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है, जिस तरीके से गांव-गांव अन्याय हो रहा है, अगर आप इन सारी चीज़ों से निजात चाहते हैं तो हमको और आपको जो पीडीए के हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं आदरणीय अजीत प्रसाद जी, उनके माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का ये बहुत अच्छा अवसर है। अगर आप चाहते हैं कि 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बने, किसानों के हक में बात हो, नौजवानों को रोज़गार मिले, ये क्षेत्र तरक्की करे और इसके शिक्षा के स्तर को और आगे ले जाया जाए, तो हम आपसे गुजारिश अपील करेंगे कि मिल्कीपुर विधानसभा की हमारी देवतुल्य जनता आदरणीय अजीत प्रसाद जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताने का काम करें। अयोध्या के विकास के मुद्दे को लेकर समाजवादी हमेशा मुद्दा उठाते हैं। आखिर आपको क्या लगता है कि अयोध्या में विकास हुआ है या छलावा हुआ है? आप ही द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है आपकी पार्टी का। देखिए, अयोध्या जी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर काम कराया होता तो जनपद अयोध्या जी में उनको हार का सामना नहीं करना पड़ता और यही कारण है कि आज जिस प्रकार से सरकारी परियोजनाओं में और अयोध्या जी के सौंदर्यीकरण में जिस प्रकार से कमियां निकल के आ रही हैं वो सबके सामने है, सम्मानित पत्रकारों के भी सामने है, देश की और जनपद की जनता के भी सामने है। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, जनपद अयोध्या जी में हम लोगों का एक लंबा इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की 2003 की सरकार में जनपद अयोध्या जी में, खासतौर पर विशेषकर अयोध्या जी में बहुत सारे विकास कार्य हुए, बहुत सारा धरातल के ऊपर काम हुआ। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में भी ठोस काम हुए, लेकिन उस समय किसी भी कार्य को प्रश्न चिन्ह नहीं सामना करना पड़ा जिस तरह इस सरकार में होगा। नई बनी हुई सड़कें गिरी जा रही हैं, भवनों का काम अधूरा है, लगातार अयोध्या जी के जो रहने वाले लोग हैं, अयोध्या जी के विकास के नाम पर उनको उजाड़ा गया और कहीं बसाया नहीं गया। और विकास कैसा है? अगर विकास किया होता, अगर वाकई साफ नियत से काम किया होता भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, तो इतनी बड़ी हार का सामना उनको नहीं करना पड़ता। योगी जी कहते हैं कि इस बार मिल्कीपुर के उपचुनाव में आप लोग अयोध्या हार का बदला ले लीजिए, उससे समाजवादी अपने आप को कितना तैयार थे? मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का एक इतिहास है। हमारे नेता स्वर्गीय बाबूमित्र सेन यादव जी की ये विधानसभा और कार्यक्षेत्र रहा है। हमारे नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने इस कार्यक्षेत्र को और ज़्यादा मजबूत करने का काम किया। इस विधानसभा का गैर भारतीय जनता पार्टी विधायक बनाने का एक बहुत पुराना इतिहास है और ये विधानसभा क्षेत्र अपने खूबसूरत इतिहास को कायम रखेगा और गैर भारतीय जनता पार्टी का, हमारे पीडीए परिवार का, हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी को बहुत अच्छे वोटों से जिताने का काम करेगा। चंद्रभान पासवान भी बीजेपी से प्रत्याशी हैं, वो पासी समाज से आते हैं, अवधेश प्रसाद भी पासी समाज से आते हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों में वोटों का बंटवारा होगा? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि आज मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में दो तरह के ही मतदाता हैं। एक वो जो सरकार के साथ खड़े हैं और एक वो जो सरकार का निशाना हुए, जो सरकार में परेशान हैं। उनकी बहुत बड़ी तादाद है। वो चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, इन सब ने सरकार का निशाना झेला है। सरकार की नाकामियों के चलते ये सारे लोग अन्याय का शिकार हुए हैं, जुल्म और ज़्यादती का शिकार हुए हैं और इनकी तादाद बहुत बड़ी है और ये तादाद समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के पक्ष में ही मतदान करेगी। अखिलेश यादव किन रणनीतियों के साथ आप लोगों को चुनावी मुद्दे के लेकर मैदान में उतार रहे हैं? आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच एकदम स्पष्ट है। इस देश का किसान खुशहाल होना चाहिए, इस देश में हर हाथ के पास रोज़गार होना चाहिए, इस देश का शिक्षित जितना भी नौजवान है उसको भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, आरक्षण बचना चाहिए, संविधान सुरक्षित रहना चाहिए। हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं।
आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुद्दों के पर अभी लोकसभा के चुनाव में लड़कर देश में समाजवादी पार्टी के बनने के बाद से लेकर अब तक का सबसे बड़ी कामयाबी उनके नेतृत्व में हम लोगों को हासिल हुई। आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में समाजवादी पार्टी आई है। निश्चित तौर पर आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच पर इस देश की मोहर लगी है। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनों।